नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि वैक्सीन का गुड न्यूज से पहले आई अच्छी खबर, आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हुए 2000 कोरोना मरीज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, हथियारों के साथ ही जवानों को दिए जा रहे हैं स्पेशल सूट। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों ने दी चेतावनी, सरकार 19 दिसंबर तक नहीं माने तो लाखों किसान भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, दुनिया खाती है खौफ। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क न लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही तैनात करने के निर्देश दिए। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी बेटी की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम गोल्ड, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ यूपी में फैक्ट्री लगाएगी सैमसंग, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैक्सीन की गुड न्यूज से पहले आई अच्छी खबर, आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हुए 2000 कोरोना मरीज। जी हां, देश और दुनिया में इस वक्त कोविड-19 के कई वैक्सीन के अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी वैक्सीन सामने नहीं आई है जो बिल्कुल सटीक इलाज करती हो। लेकिन वैक्सीन बनाने की रेस के बीच एक अच्छी खबर आई है कि एक खबर के मुताबिक दिल्ली में आयुर्वेदिक इलाज से 2000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में इन कोरोना मरीजों का इलाज किया गया है। खबर के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के इलाज के साथ संक्रमण से लड़ने के लिए मरीजों के संतुलित भोजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यदेव जैन ने इस उपलब्धि के लिए अस्पताल को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज के साथ 2000 कोविड मरीजों के सफलतापूर्वक इलाज के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान को बधाई। ये एक ऐसा भारतीय आयुर्वेदिक अस्पताल है जिसने 1 महीने के बच्चे से लेकर 106 साल तक के लिए व्यक्ति के कोरोना का इलाज किया है। मैं टीम और कर्मचारियों को सराहना करता हूँ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, हथियारों के साथ ही जवानों को दिए जा रहे हैं स्पेशल सूट। जी हां, भारतीय सेना से पिटने के बाद भी चीन सुधर नहीं रहा है, तो आए दिन भारत से लगी सीमा पर कई तरह की कायराना हरकत कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीनी सेना ने LAC के डेप्थ इलाकों में जवानों के लिए मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं, साथ ही साथ अपनी सेना के लिए कई तरह के आधुनिक हथियार भी दिए हैं, ताकि वो युद्ध के हालात में भारतीय सेना का सामना कर सकें। इतना ही नहीं, चीन ने अपनी सेना को आयरन मैन वाले सूट्स दिए हैं। चीन के सैनिक इन सूटों को पहनना भी शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इस सूट को पहनने से चीनी सैनिकों को सामान की डिलीवरी, पेट्रोलिंग करने और सेंट्री ड्यूटी में आसानी होगी। जानकारों की माने तो आयरन मैन सूट पहनने वाले को अपनी ऊर्जा बचाने और अपने पैरों की रक्षा करने की मदद कर सकता है। इससे ऊंचाई के स्थान पर रहने में भी आसानी होती है। चीन लगातार इन इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBI कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा। जी हां, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा दिया है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमय तरीके से 103 किलोग्राम सोना CBI की सेफ कस्टडी से गायब हो गया है। CBI ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से सोना जब्त किया था। दरअसल साल 2012 में CBI ने सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस के में छापे के दौरान 400 किलोग्राम सोना जब्त किया था। इसको देखते हुए CBI ने सोना सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन ये CBI की कस्टडी में लॉक और सील कर रखा गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, जांच SP रैंक के अधिकारी करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ यूपी में फैक्ट्री लगाएगी सैमसंग, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया की कंपनी चीन छोड़कर भारत आ रही है। इन कंपनियों को भारत का उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। CM योगी की नीतियों के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। खबर के मुताबिक दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग चीन छोड़कर यूपी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को लाखों की मात्रा में रोजगार मिल सकता है और लोगों को बेरोजगारी दूर हो सकती है। यूपी सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि सैमसंग
सैमसंग प्रदेश में 4,825 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला कर रहा है। कंपनी चीन से उत्तर प्रदेश में अपने मोबाइल और IT डिस्प्ले उत्पादन इकाई को स्थानांतरित करेगी। इससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि सैमसंग यूपी के नोएडा में पहले से ही मोबाइल बनाने का कार्य कर रही है। अब सैमसंग यूपी में 4,825 करोड़ रुपए की निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ टेलीविजन सेट, मोबाइल, घड़ी और टैबलेट डिस्प्ले बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों ने दी चेतावनी, सरकार 19 दिसंबर तक नहीं मानी मांगे तो लाखों किसान भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जी हां, दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान अपनी मांगों से समझौता करने की तैयार नहीं है। शनिवार को उन्होंने सरकार को उपवास यानी कि भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को 19 दिसंबर का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं सरकार लगातार संगठनों से कानूनों में किए गए संशोधनों को मनाने की अपील कर रही है। पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़े हाईवे और अन्य सड़कों को ब्लॉक करने से रोक दिया है। किसानों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैयार है। नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत सिंह ने कहा कि कल सुबह 11 बजे से हजारों किसान राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च करेंगे और जयपुर दिल्ली मुख्य सड़क को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर किए गए आह्वान के बाद हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर आज शुल्क नहीं वसूला जाएगा। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन को और तेज करते हुए लाखों किसान भूख हड़ताल करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, दुनिया खाती है खौफ। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत दुनिया के उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों की मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य ताकत दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। भारत अपनी ताकत में लगातार वृद्धि कर रहा है। खबर के अनुसार भारत के अपने शस्त्रागार में 110 से 120 परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, जिसके नाम से भारत के दुश्मन कांपने लगते हैं। भारत इन मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है तथा इसे सबसे घातक और आधुनिक बनाने पर भी जोर दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के शस्त्रागार में अग्नि श्रृंखला की कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसके जद में पूरा पाकिस्तान के साथ साथ पूरा चीन भी आता है। भारत की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है और यूरोप तक मार कर सकती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो वायु, जल और थल में परमाणु हमला कर सकता है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं। भारत के इन्हीं हथियारों से भारत के दुश्मन खौफ खाते हैं और मोदी सरकार लगातार सेनाओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने राज्यों से कहा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। जी हां, भारत में 8 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान देश में चुनाव प्रक्रिया के समान होगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तैयार की गई वोटर लिस्ट के आधार पर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की पहचान की जाएगी। कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारी रियल टाइम में अपडेट की जाएगी। वैक्सीनेशन साइट पर केवल उन्हीं लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा जो प्राथमिकता के आधार पर पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी बचे लोगों को महामारी के पैटर्न और उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बियर पीने वालों को 11 साल से चूना लगाने के खेल का खुलासा, कीमत होती है फिक्सिंग। जी हां, अगर आप बियर पीने वालों में से एक हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। आप जो पिछले 11 साल से बियर की 2 घूंट लेते आ रहे हैं, दरअसल आपसे इतने साल तक असल कीमत से ज्यादा पैसे बेवजह वसूले गए हैं। एक खुलासे में कंपनियों की मिलीभगत सामने आई है। कंपनियां भारत में पिछले 11 सालों से बियर पीने वालों को चूना लगाती आ रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इंटरनेशनल बियर कंपनी और भारतीय कंपनी ने कीमत की फिक्सिंग पर भारतीय कस्टमर से पिछले 11 सालों से बियर की ज्यादा कीमत वसूलती आई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बियर की तीनों बड़ी कंपनियों के टॉप अधिकारियों ने कई संवेदनशील जानकारियां शेयर की हैं। इससे ये पता चला है कि कंपनियां मिलकर 11 साल तक देश में बियर की कीमतों को फिक्स किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने कहा है कि सीसीआई अब इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। वैसे दोस्तों, आप शराब का सेवन करते हैं या नहीं, वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी बेटी की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम गोल्ड, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हां, आज के समय में बेटी की शादी के टाइम पर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है गोल्ड ज्वेलरी पर पैसा खर्च करना। हमारे देश में बेटियों को गोल्ड ज्वेलरी देने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में असम सरकार ने अपने राज्य की बेटियों की शादी पर गोल्ड देने के लिए अरुंधति गोल्ड स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में सरकार की ओर से गोल्ड दिया जाता है। सरकार बेटियों को 10 ग्राम गोल्ड देती है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही लड़की के परिवार के सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का फायदा पहली बार शादी करने पर ही मिलेगा। इसके अलावा लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को काफी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर माता पिता को कुछ राहत पहुंचाना है। सरकार की ओर से दिया गया सोना लड़की को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाता है। इसके लिए आपको revenueassam.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क न लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही तैनात करने के निर्देश। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में बढ़ रहे संक्रमण पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि लोग मास्क पहने या सुनिश्चित करने के लिए हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही की तैनाती की जाए। पुलिस के सिपाही लोगों को मास्क पहनने के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करवाएं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में तैनात पुलिसकर्मियों के नामों की सूची भी तलब की है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पुलिस काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कोर्ट ने हर सड़क पर प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 कांस्टेबल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल लोगों को मास्क लगाने के नियम का अनिवार्य रूप से पालन कराएं। दोस्तों, कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा, 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पोस्ट पेड प्लान के साथ टैरिफ महंगा करने की शुरुआत कर दी है। अभी देश की टेलीकॉम कंपनियां न्यूनतम फ्लोर प्राइस को लेकर सरकार से बातचीत कर रही हैं और यदि ये अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी भी प्लान की एक न्यूनतम कीमत तय कर दी जाएगी, जिसके बाद कोई भी कंपनी उस कीमत से कम में प्लान पेश नहीं करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतें 15 से 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो नए साल में उसकी कीमत 115-120 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।